ये हैं शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो और इनको ना मैं भूनने जा रही हूँ। और भूनने के लिए मैं यूज़ करूँगी ना, इसके लिए जो मेरे पास ये एयर फ्रायर है, आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं। और मैं इससे ना एक बहुत ही बढ़िया अच्छी हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। और शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो की एक बहुत ही बढ़िया खीर भी बनती है, मैंने आपको बताई है। अगर आप लोग चाहो तो मैं दोबारा उसे बता दूंगी किसी वीडियो में। तो अब मैं अपना नेक्स्ट काम करने जाऊंगी इसके बाद। और आज मुझे वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी हैं। और एक तो मेरी बचपन का सपना था, वो भी पूरा हुआ। और मैंने एयर फ्रायर में इनको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 25 मिनट के लिए रखा है। 20 से 25 मिनट में अच्छी तरीके से भुन जाती हैं। और अब मुझे ना एक ऐसा काम करना है जो मैंने आप लोगों के कहने पर किया था, और वो है किचन वेस्ट को ना एक खाद बनाने के लिए यूज़ करना। आप लोगों ने बहुत पहले मुझे कमेंट किया था कि दी, जो आपका किचन में ये सब छिलके वगैरह होते हैं ना, या जो रोटी वगैरह भी बच जाती है, या बहुत कुछ वेस्ट जो होता है, उससे बहुत अच्छी खाद तैयार करी जा सकती है। तो मैंने ट्राई भी किया। तो पहले मैंने क्या किया, घर पर ही एक बाल्टी से तैयार किया था, लेकिन उसमें ना थोड़ी स्मेल आती है, बाहर रखना पड़ता है। फिर एक बार मिट्टी के मटकों में भी मैंने सोचा था, लेकिन उसे बंदर तोड़ गए थे। तो फिर मैंने एक कंपोस्ट मेकर ही मंगा लिया प्रॉपर। मैंने कहा चलो इसमें बनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीका होता है इसमें खाद बनाने का, और इससे बनी हुई खाद ना बहुत बढ़िया होती है प्लांट्स के लिए। और इसमें लेकिन टाइम लगता है, तो आप अगर इसे इस तरह से सेट कर लें तो आपको ना हमेशा ये खाद मिलती रहती है। तो इसका पूरा डिटेल रिव्यू अगर आप, या कैसे बनता है वो सब अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं बना दूंगी। तो मेरा जितना भी किचन वेस्ट था वो मैं अब इसी में रोज डाल दिया करूंगी। और इसमें ना एक लेयर लगानी होती है, तो उसके लिए भी एक पाउडर आता है, वो भी इसी के साथ आया था। तो बस डेली क्या करना है, जो भी किचन का वेस्ट है वो इसमें डालना है, ऊपर से पाउडर डालना है, और इसे बिल्कुल एयर टाइट बंद करके रखना है। तो इसमें से अभी तक तो कोई स्मेल आई नहीं है, 2-3 दिन से तो मैं इसमें इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसमें ना जब ये पूरी भर जाती है तो इसे 15 दिन तक रखना पड़ता है। और फिर एक गमले में ट्रांसफ़र करके उसमें जो थोड़ी कोकोपीट वगैरह मिला के फिर हमें हमारी खाद तैयार होती है। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि करीब 35 से 40 दिन में बढ़िया खाद तैयार हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि चलो शुरू करते हैं। अब जैसा होगा वो मैं आपको डिटेल में इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। और अपने प्लांट्स के लिए मैं अलग अलग तरीके की खाद या फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा मौसम भी अच्छा था, तो सारे प्लांट्स में अपनी खाद वगैरह मैं दे देती हूँ। तो कुछ तो मेरे पास रहती हैं, हमेशा रखती हूँ। छोटे छोटे जैसे कीड़े लग जाते हैं उनके लिए, कभी फर्टिलाइज़र की तरह पे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट ऐसी है जो ज़्यादातर मैं अपने प्लांट्स में डाल ही देती हूँ। और जाड़ों में तो ये काम ना बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि चारों तरफ बहुत अच्छे फूल खिले रहते हैं। आओ, आ जाओ। कहाँ जाना है तुमको? अभी तो घूम कर आए हो। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है चीकू को? जाओ। मेरे चैनल पर एक कमेंट आया था, और जिसको मैं एक बार एड्रेस कर चुकी हूँ, आज दोबारा आपको बताती हूँ। जिसमें ये कहा जाता है कि इतने बड़े घर को संभालना, बच्चों को संभालना, पूरी फैमिली को अकेले टेक केयर करना, और उसके अलावा घर का सारा काम करना बगैर किसी हेल्पर के पॉसिबल है ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, जी नहीं, ये हो सकता है। और इस चीज़ को मैं बता भी चुकी हूँ। तो मैंने ना इससे पहले भी बहुत सारे इस तरीके के कॉमेंट अपने घर के अंदर भी सुने हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी सास मुझे कहती थी काम है, काम करना नहीं चाहती। तो मुझ पे इस तरीके के कमेंट का रियली कोई असर नहीं होता, लेकिन जिनकी ऐसी आदत होती है वो बहुत लोगों को इस तरीके की बातें कहते होंगे। तो एक सजेशन देती हूँ आपको, जो भी मेहनत करता है ना, उसकी कभी भी आपको क्रिटिसाइज उसको नहीं करना चाहिए, नहीं निशाना बनाना चाहिए, और ना ही उसकी नीयत पर, उसके इफ़र्ट्स पर सवाल उठाने चाहिए। जो भी इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, वो या तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, या अपने फैमिली का सहारा बनने की, या खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे लोगों को ना, या उनकी मेहनत को कम आंकना, उन पर शंका करना, या मतलब कुछ भी तरीके का ये सोचना कि नहीं कर सकते, यह ना सिर्फ गलत है, बल्कि उनका जो मनोबल होता है ना, उसको भी तोड़ देता है। तो मैं, जो भी मेहनत कर रहा है, मैं नहीं कोई और भी, आपकी फैमिली में, घर के अंदर बाहर, उस इंसान को हमारे एक मोटिवेशन की, हमारी प्रेस की, सराहना की, हमारे प्रोत्साहन की और हमारे सहयोग की ज़रूरत होती है।
और मैंने भी जब अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे पता था कि मुझे अपना सारा घर भी संभालना है अपने तरीके से, और इसके साथ साथ जो मैं शुरू करने जा रही हूँ उसकी तरफ भी मुझे पूरे एफर्ट्स डालने हैं। तो देखिए, आप लोगों के एक सहयोग से, हालांकि इसमें जितना सहयोग मिला उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने इस चीज़ को रोकने की भी बहुत कोशिश करी, लेकिन हाँ, मेहनत करने वाला इंसान ना कभी भी हारता ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया और शायद आप समझ भी गए हैं। और मैंने अपने सारे प्लांट्स में अच्छी तरह से ना वर्मी कंपोस्ट डालनी थी, वो मैंने डाल दी है। बहुत अच्छी खाद होती है, और हाँ, अब तो मैं इसे घर पे ही बनाऊंगी और उसका ही यूज़ करूंगी। एयर फ्रायर में ना बहुत अच्छे तरीके से शकरकंदी भुन जाती हैं, बिल्कुल बढ़िया तरह से तैयार हो गई। पहले मैंने इन्हें 20 मिनट के लिए रखा था, फिर 5 मिनट और रखा था। बहुत अच्छी तरीके से इनसे जो है आप कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, और आज मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने इन सारी जितनी भी छील ली थी इन सबको एक मिक्सी में डाला। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मिक्सी का यूज़ मत करना, आप अपने हाथों से ही इसे मिक्स करना। इसमें ना कोको पाउडर डाल दिया, काफ़ी सारा डाल दिया मैंने, जितना आपका मन हो उतना डाल दो, ऐसा कुछ ज़्यादा कम नहीं है। फिर भी 3-4 बड़े चम्मच मैंने डाल दिया, और डाला है 2 बड़े चम्मच इसमें पीनट बटर, थोड़ा सा गुड़ डाला है इसमें, और शहद डाल दिया। वैसे अगर आपके पास कोई मैपल सिरप हो, कैरेमल सिरप हो, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे हाथ से अच्छी तरीके से मसल लीजिए, क्योंकि मिक्सी में से चलाना बहुत मुश्किल होता है। और इससे एक बहुत ही बढ़िया अच्छी सी स्लाइटली डिश बनती है, जो कि आप अगर मतलब डाइट पे हो या आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हो तो उसमें यूज़ हो जाती है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, या फिर इसे थोड़ी देर के लिए बेक कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसे ट्रांसफ़र किया केक टिन में, थोड़ी सी चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लगाना चाहो तो लगा लिए, और फिर से इसे एयर फ्रायर में 175 डिग्री पे मैंने करीब 25 मिनट के लिए इसे बेक कर लिया। अगर आप चाहें तो इसे OTG में 180 पे करीब 20 मिनट के लिए रख सकते हैं। और अब जब तैयार होगा तब तक और काम कर लेते हैं। मैं अभी आई हूँ पेंट करके, और अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय। और मैं चाय कौन सी वाली बना रही हूँ, ग्रीन टी नहीं है, ये जो नॉर्मल दूध वाली चाय होती है वो बना रही हूँ अदरक डाल के, क्योंकि मुझसे ये नहीं छोड़ी जाती, चाहे मैं कितना ही वेट लॉस के बारे में बात कर लूँ। अचारों को रोज धूप में सुखाना डेली, और फिर जब धूप चली जाती तो उठा के लाना, ये काम हो जाता है। लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सारे अचार बहुत अच्छे पड़े। और मैं ना अचार को जब धूप में सुखाती हूँ तो ये कुछ मलमल के कपड़े हैं किचन के, जिनसे पनीर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको मैं इसके ऊपर कवर कर देती हूँ। और बंदर बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो जब अचार को सुखाओ तो ऐसी जगह रखना पड़ता है कि बंदर ना आए। और अब इस अचार का जो भोग लगता है ना, जो हम ठाकुर जी को खाना खिलाएंगे उन्हें, जो भी उसमें हम ये अचार भी रखते हैं, इसीलिए मैं इसमें लहसुन वगैरह नहीं डालती हूँ। अभी जो ये पेंट के दाग है ना जो हाथ पे लग गए हैं, ये ऑयल पेंट है, तो ये ना अभी जो तारपीन का तेल आता है उससे छुटाने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा ही है मेरे पास, अभी थोड़ी देर बाद छुटा लूंगी। पहले चाय। आज आप लोग को एक चीज बताती हूँ, छोटी सी तो है लेकिन हाँ बस मन किया बता देती हूँ। बहुत बचपन की सी बात है। मेरी हाइट अच्छी है, 5'8" मेरी हाइट है, और उसी के हिसाब से ना मुझे फुटवेयर आता है, साइज थोड़ा बड़ा रहता है। तो जिस चीज को मैं पसंद करूं उसका साइज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे। और नॉर्मली होता क्या था, बचपन से ही ना मुझे अपनी पसंद के जो फुटवेयर है वो पहनने को नहीं मिलते थे। से मेरा मन, मतलब हमेशा से मेरा मन किया है कि मैं अपने लिए कोई बहुत सुंदर सी बैली खरीदूं, तो मुझे मिलती ही नहीं थी। अगर मैं ले भी आती थी, जैसे आगरा से मैं डाबर वगैरह के यहाँ जाती थी, लेकर आती थी वहां से, तो कॉस्टली बहुत, एक तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, और फिर वो मैं शौक में ले आई, एक दिन पहना, पैर में छाले पड़े और छोड़ दिया करती थी। तो अब की बार मैंने कहा नहीं, मुझे लेनी ही है। तो मैंने मिंत्रा पे ट्राई किया, और फ्लिपकार्ट पे देखा, अमेजोन पे देखा, और भी बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन ट्राई किया। इत्तेफाक से मिल गई, और मैं बताऊं इतनी रीजनेबल मिली, और ये समझ लो कि मेरा पता नहीं कौन सा सपना पूरा हुआ, क्योंकि रियली नहीं मिल पाती थी। तो फिर मैंने 10 नंबर ट्राई किया। मैंने कहा अरे बताओ 10 नंबर की आती। तो एक तो मैंने ये मंगाई है, एक ब्लू कलर की, देखो पहले तो मुझे देखने से लगा शायद मेरे नहीं आ पाएंगी, लेकिन ये ब्लू कलर की बड़ी अच्छी, डेनिम वगैरह पे चल जाती है, जैसे विंटर्स में आप डेनिम के ऊपर कुछ कुर्ती वगैरह डालते हो। तो एक मैंने कुछ इस तरीके से मंगाई है, डार्क कलर है इसका, डार्क ब्राउन कलर है, ये भी बड़ी प्यारी सी है। तो मतलब देखो कितनी जरा सी चीज है, हमेशा से सोचा बचपन से कि नहीं लेंगे, पहनेंगे, और कभी नहीं पहन पाए। इत्तेफाक से अचानक सबकी बार मन में मतलब मन किया,
और चीज़ मिल गई। तो कई बार क्या होता है, चीज़ें हमारे आसपास ही होती हैं, हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते और हम ये सोचते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए, या हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हमें चीज़ें मिली नहीं। लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम तलाशें तो हमें आसपास ही मिल जाती हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है अपना सुकून, अपनी शांति और एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही शांति वाली लाइफ। ये रियली हम कहते हैं कि भगवान ने हमें ऐसे लोग दे दिए, ऐसा हस्बैंड दे दिया, ऐसे बच्चे, ऐसे सास ससुर दे दिए, ऐसा घर दे दिया, सब कुछ बहुत टॉक्सिक है, हम ये सोचते रहते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है, अगर हम ढूंढे ना शांति इसी माहौल में, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिल सकती, हमें मिल सकती है। लेकिन जरूरत है ना किसी और को नहीं, किसी माहौल को नहीं, सिर्फ अपने आप को बदलने की। बहुत छोटी सी चीज है। अभी आपको ये भी बताना है कि शकरकंदी वाला केक कैसा बना, लेकिन उससे पहले एक रायते की बड़ी अच्छी रेसिपी आपको बताती हूँ। तो मैंने लौकी ली है, चुकंदर ली है, छीलके ने अच्छी तरीके से कस लिया है और इसको ना हम कई दिनों के लिए बना के रख सकते हैं। बस फिर मैंने क्या किया, एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, हींग डाल दी है, थोड़ा सा जीरा, राई डाली, करी पत्ता और हरी मिर्च डाल के थोड़ी देर चला लिया। और उसके बाद इसमें जो हमने जो चुकंदर मतलब कसी है और लौकी कसी है मिक्स करेंगे और थोड़ी सी देर इसे पका लेंगे जब तक ये हल्का सा गल जाए। बस ठंडा करके आप इसे भर के रख लीजिए और फिर जब कभी भी रायता बनाने का मन हो तो बहुत बढ़िया तरह से रायता इससे बन जाता है। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और रायता बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ी सी दही ली, फेंट लिया उस दही को और उसमें ये वाला जो हमने मिक्सचर बनाया है इसे डाला, नमक डाला, थोड़ा सा पुदीना मसाला, भुना जीरा मसाला डाल के बस अच्छी तरीके से फेंट लिया। देखिए कितना बढ़िया रायता रेडी है। और जो हमने एयर फ्रायर में केक बनने रखा था वो भी रेडी हो गया है। और बस मैं आपसे क्या कह रही हूँ, उसे हाथ से ही यूज़ करिएगा मसलने का और बस उसके बाद इसे निकाल लीजिए। ये इतना टेस्टी बनता है, बढ़िया बनता है। लेकिन हाँ, मीठे का ध्यान आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। आप जिस तरीके की भी चीनी खाते हो चीनी ऐड कर लीजिए। गुड़ थोड़ा मैंने कम ऐड किया था जिससे हल्का सा फीका लगा, ज़्यादा ऐड करो तो और अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये एक हेल्दी वर्जन है, सबको घर में बहुत पसंद आता है। और मैं इसी तरीके से ना किसी बहाने से जो मौसम की चीज़ें होती हैं उनको जरूर यूज करती हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कुछ डेजर्ट खानी है ना मीठे में तो यही खाएंगे। खाने के बाद अगर मीठा नहीं हो ना तो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छी चीज है।